नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज राहुल गांधी जी का पीएम बनने का सपना टूटा। उन्होंने भारत जोड़ो से यात्रा से लेकर और हमारे चुनाव प्रचार में रैलियों से लेकर एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा लिए उन्होंने। और अपनी अच्छा खासा पहले से सीट भी अच्छा लाया था, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज मोदी जी का शपथ ग्रहण 3.0 करके आज शपथ ग्रहण शाम को 7 बजे के बाद संपन्न होगा। इसको देखते हुए राहुल गांधी जी का सपना तो पीएम बनने का तो टूट गया 5 साल तक। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे राहुल गांधी जी की नेता प्रतिपक्ष लेके नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उन्होंने बोला हमें कुछ टाइम दीजिए। सभी उनके जो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी पार्टियां, उन्होंने बोला मेरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने समय क्यों मांगा, इसका भी वजह बताऊंगा और साथ में बताऊंगा नेता प्रतिपक्ष का कितनी वैल्यू होती है संसद में और इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और इनको क्या क्या पावर दिया जाता है, यह भी मैं आपको चर्चा करूंगा। और साथ में एक चर्चा और करूंगा कि क्या मोदी जी का जो 3.0 शपथ ग्रहण किया जा रहा है शाम को आज, तो उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष जो है जो अभी पार्टी के, उनको क्या निमंत्रण भेजा गया है, अगर भेजा गया तो वह आएंगे कि नहीं आएंगे। और एक चीज़ और जरूरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि जिस तरह से एक अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार और जो तेलुगु देशम पार्टी वाले हैं वो टूट के जाएंगे कांग्रेस में, इस पे केसी त्यागी जी का क्या बयान है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, समझिए, पहला चीज समझिए कि राहुल गांधी जी का सपना इसलिए टूटा, उन्होंने प्रयास अच्छा किया और दोनों तरह से। अब उन्होंने बीच में आपको न्यूज में सुनने को आ रहा था कि नीतीश कुमार जा सकते हैं, टूट सकते हैं, ऐसे मीडिया कवरेज बनाया गया कि ये तेलुगु देशम पार्टी वाले टूट सकते हैं। तो यह सब देखते हुए तो उन्होंने, नीतीश जी ने स्वयं जाकर मोदी जी के पैर छू लिए, इसके अटकलों को तो दूर कर दिया। और दूसरी चीज, इसमें तोड़ फोड़ की राजनीति तो चलती रहती है, क्या देखा जाएगा अगले 5 सालों में। अब इनके तरफ से क्या सरकारें चलेंगी और क्या क्या कैबिनेट में इनके जो जेडीयू और अपना तेलुगु देशम पार्टियों को किसको स्थान मोदी जी दिए हैं। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि क्या नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की देखिए वैल्यू उतनी ही होता है जितना आपको सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री होता है। नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो संसद, जो हमारे अध्यक्ष स्पीकर जी होते हैं, उनके सामने उतने ही वैल्यू रखता है जितना आप अगला अगले अगले का जो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए कि उन पे कई मुद्दे होते हैं। जैसे आप समझिए कोई डिफेंस का मुद्दा, अचानक हमारे देश में कोई युद्ध का आह्वान आ जाए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उससे सिग्नेचर कराया जाता है, उससे सहमति लिया जाता है। तो ऐसे कई होती है, जैसे कई एजेंसियों के कुछ विदेश की कुछ नीतियां होती है। जैसे अभी हाल ही में इजराइल और रसिया का बहुत कंफ्लिक्ट चल रहा था, आप देख लूंगा, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की बहुत ही भूमिका, कई कई देशों कुछ संसाधनों को बिक्री करना, लेना देना, हर चीज में कहीं ना कहीं डिफेंस के मामले में और मंत्रालय के मामले में उनका सहमति बहुत जरूर होता है। नहीं, बीच बीच में आपको सुनने को मिलता है कि नेता प्रतिपक्ष की अनुमति के बिना ऐसे किया गया, तो उन्होंने फिर वैसे आप स्पीकर के सामने विरोध जताते हैं, या जैसे बहुत कुछ होता है। और उनकी सुविधाएं उतनी दी जाती है जितनी कैबिनेट मंत्री को दी जाती है। तो इसमें राहुल गांधी जी ने समय क्यों, अभी तो आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही थे और उसको उनको चेंज करने की बात कही जा रही है, जिससे 2029 में राहुल गांधी पीएम मोदी जी का जगह ले। हाँ, 2029 में जो भी करे अभी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है। हालांकि महाराष्ट्र और यूपी में और राजस्थान में जितनी बीजेपी की कम सीटें आई तो उसको देखते हुए भाई उन्होंने अच्छा मेहनत किया था, लेकिन वोट शेयर अधिक आया। लेकिन साउथ में देखिएगा आप, जो अभी खबरें देखने को मिल रही थी कि साउथ में जो केरल में कभी सीट नहीं लाती, वहां पर एक सीट ले आया। साउथ से ज्यादातर करके इनको विस्तार कर रहा है बीजेपी, जितना ही उत्तर में कम हुआ उतनी ज्यादा साउथ की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, मेरे कहने का ये मतलब है। दूसरी चीज, जब वो शपथ ग्रहण में देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो निमंत्रण, बीजेपी की तरफ से तो निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक सुनने में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जी जा सकते हैं शपथ ग्रहण में, बाकी कोई अन्य नहीं जा सकता। यह आपका इसमें क्या राय है, आप अपने आप बता सकते।